अमृत खिला रहे हैं। आज सद्गुरुवार के सत बाबा के सदगति के लिए महावाक्य सदगति का भी अर्थ बाबा समझाते हैं। तो एकाग्रता से बाबा का टीचर के रूप में आज्ञा का पालन करेंगे। आज है 20/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए अभी कहीं पे भी भटकते नहीं हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अकूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। अकूट खजाना क्यों? क्योंकि उत्तर है, बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब बाप तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो और अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में तुम्हें 21 जन्मों के लिए अकूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी भी तुम्हारा धन खुटता नहीं, दुख तुम्हें कभी आता नहीं, अकाले मृत्यु तुम्हारा कभी होता नहीं। तो तुम हो गए अकूट खजाने में वजन किए हुए बच्चे। गीत चला है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकला तो ओम माना आत्मा होता है। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले आत्मा, पीछे शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है और उनका निवास स्थान है आत्मा का। हाँ, आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलती है तब जब आत्मा घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुखधाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति ही हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिलता जाएगा। वहाँ ना घर में न बाहर राजधानी में अशांति होगी। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। कहाँ है शांति का राज्य? सत्ययुग में राज्य है ना, और परम धाम तो घर है, वहाँ है शांति का राज्य। यहाँ देखो कितना अशांति का राज्य है, क्योंकि रावण राज्य है ना ये, वो है ईश्वरी राज्य। वो ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। आसुरों को कभी शांति होती नहीं। देखो, घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति लगी है। अभी 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है, यह कोई भी विद्वान पंडित भी नहीं जानते, समझते नहीं। हम वर्ष रावण को क्यों जलाते, क्यों मारते? सतयुग त्रेता में यह रावण होता नहीं। क्यों? वह है ही दैवी राज्य। बाबा ईश्वर दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। वो भी किसके द्वारा? हाँ जी, तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे किसके मददगार थे तुम? रावण के। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं। पवित्रता
सुख शांति का स्थापना करते, यही है सद्गति का राज्य। क्या है सद्गति का राज्य और दुर्गति क्या है? अशांति, अपवित्रता, दुख। और पवित्रता का राज्य क्या हुआ? सद्गति माना पवित्रता, सुख शांति की स्थापना का राज्य माना सद्गति। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मिल गया? खुला रहता है कि आधा खुला आधा बंद? क्या क्लास में आने के बाद खुला बाकी बंद? ऐसे तो नहीं ना। चेक करो मेरा तीसरा नेत्र कितना खुला रहता है। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो कितना गंध खाते हैं। क्या गंध खाया मनुष्य ने? जानवर। यहाँ देखो कितना गंध खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गाय पालने वाला नहीं था, गऊ की पालन करते थे, ऐसे नहीं। वहाँ की सतयुग की गऊ, यहाँ की गऊ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गाय सत्व प्रधान और बहुत सुंदर होती है। जैसे सुंदर देवता है वैसे गाय, देखने से ही उनको दिल खुश हो जाए। किनको देखने से? हाँ, सतयुग की गाय को देखने से दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारा, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्र का बहुत अध्ययन किया तो बड़ा विद्वान समझते हैं। उनों का प्रभाव इतना क्यों है? क्यों है महात्माओं का इतना प्रभाव? यह भी बाबा ने समझाया है। बच्चे, ये झाड़ में ना, मनुष्य सृष्टि के झाड़ में ये अभी उतरे नीचे, तो ये झाड़ में नए नए पत्ते निकले हैं ना, तो उनकी वृत्ति थोड़ी सत्व प्रधान है, इसलिए महात्मा समझते हैं। ऊपर से नई सोल आएगी तो ज़रूर उनका प्रभाव तो होगा ना, लेकिन अल्पकाल के लिए प्राप्ति नहीं होती उससे। सोना अथवा हीरे में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खल्लास हो जाना है। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाना है। किस तरह से? किनकी दबी रहेगी धूल में और किनकी चोर लूट खाएगा। बाकी बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जो आत्मा उसमें लगाती धन दौलत तन मन धन, उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो जी, शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर ही लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य भाग्य किया हमने, 21 पीढ़ी राज्य किया था, फिर
रावण राज्य चलाया। अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गाया भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई याद की दरकार नहीं रहती। तुम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यहाँ है पारलौकिक माता पिता की बात। कोई माता पिता बंधु सखा अपने बाप के लिए नहीं कहते, अपने माता पिता के लिए नहीं गाया। किसके लिए गाया हमने? पारलौकिक माता पिता की बात है। अब तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो पाठशाला में बैठ के? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पुरुषार्थ पढ़ाई सब आ गया। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छे पास होते हैं, फिर टीचर उनको इनाम देते हैं। अब तुम उनको अभी टीचर को बच्चे इनाम देते हैं। और कभी कभी तो टीचर स्कूलों में बच्चों को अच्छी परसेंटेज हो जाती है, तो उस स्कूल के टीचर को सरकार भी अनुदान बढ़ाती है। तो इसको याद दिलाते बाबा। बाबा कहते स्कूल में बच्चे अच्छे पास होते हैं, फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम इस बाप टीचर को क्या इनाम देंगे? क्या देंगे बाबा को इनाम? बाबा के आज्ञा के पालन करके उस जाते वैसे बन जाएंगे। अब तुम उनको क्या, बाप को क्या इनाम देंगे जो तुम्हारे लिए बाप भी टीचर भी सद्गुरु बन के आया? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं ना। श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला भी है और पूरा ब्रह्मांड ही उसके मुख में है। तो माँ तो क्या हो गई? चकित हो गई। तो दिखलाते हैं श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा मक्खन का गोला। उसको पता चला कि कृष्ण ने माखन चुराया, तो उसकी बहुत कंप्लेंट आ गई। तो माँ को बोलता है, माँ मैंने माखन नहीं खाया। माँ कहते मुख खोलो। मुख खोलते ही पूरा ब्रह्मलोक, पृथ्वी, मनुष्य लोग उसको दिख रहा है। उसके मुख में मना उसने इतना सबको सुखी किया और विश्व का महाराजा बनता है। तो बाबा उसकी याद दिलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे अब श्री कृष्ण तो जन्म लिया सत्ययुग में, वो थोड़ी ना जाएगा चोरी करने माखन खाने किसी का। नहीं, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है ही विश्व का मालिक। तो यह किसी समय की बात है, यह है अभी संगम की बात। कृष्ण के मुख में माखन दिखाते, पृथ्वी का गोला भी हाथ में लेके कलयुग को लात मार रहा है, सतयुग तरफ जा रहा है। तो सारी बातें, सारी मूर्तियाँ अभी के पुरुषार्थ का प्रतीक रूप है। तो यह किस समय की बात है? कृष्ण के माखन, मुख में माखन, यह अभी संगम की बात है। तुम जानते हो, क्या जानते हम? यह हम शरीर छोड़ अब सतयुग में छोटा प्यारा सत्व प्रधान बच्चा बन जाएंगे। हम विश्व के मालिक बनेंगे। देखो अब क्या होगा, कैसे मिलेगा तुम्हें विश्व का माखन? ये दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं, अमेरिकन और यूरोप, ये सब लोग दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन तुम बच्चों को, पांडवों को मिलता है, तुम्हें राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर माखन खुद खा गए, अंग्रेज ने क्या किया, हमारे ही राजाओं में फूट पाड़ के हमें कमज़ोर बना के लूट के लेके गए। तो बाबा ने उनको याद किया, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर माखन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते उनकी राजधानी छूटती गई।
सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे और कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। तो आज नशा रहे, मैं ईश्वर का संतान हूँ। तुम अब ईश्वर के संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। अब विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। सूक्ष्म ब्रह्मांड ऊपर है, विश्व नीचे है। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। सतयुग त्रेता या चक्र ये स्थूल वतन में ही होता है। ये है स्थूल वतन। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं। जो यहाँ बैठे विलायत के पार्लियामेंट आदि को भी देख सकते हैं। बाप के हाथ में फिर भी है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीदना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी ड्रामा में नूंद है, उस आत्मा का वो पार्ट है। उस टाइम वो स्टेज पे आएगी, खेल करेगी, फिर उतर जाएगी। कोई बड़ाई की बात नहीं। यह सब ड्रामा अनुसार होता है। इसमें भगवान भी अपनी तरफ बड़ाई नहीं ले रहे हैं। श्री कृष्ण विश्व का राजकुमार प्रिंस बनता है। गोया विश्व का मक्खन माना राजा ही श्री कृष्ण को मिलता है। यह भी कोई नहीं जानते कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। कहाँ है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड क्या है, विश्व क्या है, कोई को नहीं पता। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। कहाँ है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड यही है। हाँ जी, बहुत अच्छा। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम भी नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्म देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो सबसे ऊंचा शिव हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वो देवताएं हैं मनुष्य, परंतु वो मनुष्य होने के बाद भी उनका इतना मान क्यों? क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण हैं। वो देवताएं भी मनुष्य है परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी इस धरती पे कोई भी मनुष्य को 8 भुजा 4 भुजा होती नहीं। वहाँ भी 2 भुजा वाले ही सतयुग में मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता का नामो निशान भी नहीं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। तो तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी में अभी रहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने संस्कार बदल रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे। देखो बाबा अभी बताते, नशा चढ़ाते हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे। देखने में तो शरीर ब्रह्मा का आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है दिव्य दृष्टि से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है बाप से, और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो वैसे है ही अति सूक्ष्म बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे।
आत्मा तो बहुत महीन अति सूक्ष्म तारा है, बिंदी है, बहुत महीन। इस आंखों से नहीं, इस आंखों से ही क्या, इस दुनिया की कोई भी साइंटिस्ट की चीज़ से नहीं देख सकते। इतनी महीन आत्मा है, बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने बहुत कोशिश की आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता कब निकल जाती हैं। वो लोग तो सोने हीरे में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर अभी पद्मापति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। उनके देखो बड़े बड़े सोने के सिंहासन, इतना बड़ा बैठने का आसन, उनको तो महान समझ के, महात्मा समझ के हीरे सोने में वजन करते हैं। तुम्हारा कोई शो नहीं। कितना साधारण तन में ब्रह्मा, वस्त्र भी साधारण, बैठक भी उसकी साधारण, कोई बाहर का शो नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर कितने ऊंचे थे ऊंचे तुम्हें बनाते। हाँ, किस में आया बाप? ब्रह्मा में। जिसमें बाप आकर ऊंचे ते ऊंचे सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको मैं वर्षा कैसे दूँ? मुझे इस साधारण ब्रह्मा के रथ में आना पड़ता है। ऊपर से तो वर्षा नहीं दे सकता। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँ? क्या प्रकाश से पढ़ोगे? ज़रूर मुझे आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं। सबको मैं कितना प्यारा लगता हूँ शिवलिंग के रूप में। देखो, गांधी जी, नेहरू का चित्र भी सबको प्यारा लगता है। क्यों? उसने ऐसा कोई कर्म किया होगा, कर्तव्य किया होगा। गांधी जी, नेहरू का चित्र प्यारा लगता है। उनके शरीर को याद करते हैं फोटो देख के। आत्मा तो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया। बाकी विनाशी चित्र को बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। अब वह किसी के चित्र को याद करना, पूजा करना, यह भी भूत पूजा ही हुई ना। समाधि बनाकर फिर उसमें फूल चढ़ाते हैं। चलो यह तो यादगार है, लेकिन भूत पूजा ही हो गई। शिव के देखो कितने मंदिर है। सबसे बड़ा यादगार मंदिर है ना, कहाँ? सोमनाथ का सबसे ऊंचा, सबसे दिव्य, सबसे बड़ा यादगार सोमनाथ का मंदिर का गायन है ना। मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था जो सब लूट के लेके जा सकते थे। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। माना तुम हीरे जवाहरातों के महल में रहने जैसे बनते हैं। खुद को वजन नहीं करता हो, तुम बच्चों को वजन करता हो। मैं इतना धनवान नहीं बनता, तुमको बनाता हो। उनको तो आज वजन किया और क्या हुआ? गुरु महात्मा कल मर जाएंगे, धन कोई काम भी नहीं आएगा। तुमको तो बाप कितना खजाना देता, जो 21 जन्म तुम्हारे साथ ही रहता है। तुमको तो बाप अकुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म तुम्हारे साथ ही रहता है। ये सारे हीरे जवाहरात अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ही साथ रहेगा। क्यों? वहाँ तुम्हें दुख का नाम निशान भी नहीं, तुम्हारा कभी अकाली मृत्यु भी नहीं होती। देखो, मौत से तुम डरेंगे नहीं। अभी यहाँ कितना डरते, कितना रोते हैं। वहाँ तो कितनी खुशी होती है कि अरे वृद्ध शरीर छूट गया, अभी जाके सुंदर राजकुमार बनेंगे। जादूगर, रत्नागर और सौदागर, ये शिव परमात्मा को ही कहा जाता है। देखो कैसे जादू से तुम्हें अमरपुरी का मालिक बनाते हैं।
कोई नहीं जानता तुम्हारे सिवा कैसे पढ़ाई से जादू हुआ। हाँ, अब वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं, वहाँ कोई मृत्यु से डरता नहीं। क्यों? कि खुशी होती है कि वहाँ कितना हम जाकर अभी प्रिंस बनेंगे। यह शिव परमात्मा को रत्नागर, सौदागर, बाजीगर कहते हैं। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं क्या? अरे बच्चे, तुम जाके ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने फिर साक्षात्कार का पाठ ही बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करने लगे, नुकसान हो जाता है। साक्षात्कार में खुश होते हैं, ज्ञान योग छूट जाएगा। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम, तुम जानते हो। हाँ, कौन जाएगा पहले सुखधाम में? हम बच्चे। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, पहला जन्म हमारा होगा ना, ऊपर से हम पहले आएंगे धरा पे, पहले हमारे पहले कोई नहीं आएगा। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो देखो सब है दुखधाम में, तुम जानते हो। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। कौन धारण कर रहा है? इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते। शरीर में हो तो फिर शरीर के साथ ही संस्कार भी भस्म हो जाएंगे ना, आगे जन्म का कैसा डिसाइड करेंगे? तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर द्वारा। नई बात हुई ना ये समझने के लिए, किसी को भी नहीं पता, सब अपने को शरीर समझ के बैठे हैं। तुम कहते हो बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर के द्वारा, ये नई बात है ना? जी बाबा नई बात है। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का एक ही बाप है। वही टीचर बनाए तो टीचर क्या क्या का पालन करना पड़े, तभी पास विथ ऑनर हर परीक्षा में होगे। हाँ, बाप से केवल प्यार रखने से, टीचर की बात नहीं मानने से परीक्षा में पास नहीं होंगे, अगले क्लास में नहीं जाएंगे। क्योंकि टीचर की बात मानने से जीवन चरितार्थ चलाने के मार्ग मिलते हैं। बाप तो केवल प्यार लाड़ देगा, लेकिन आगे जो क्लास तो टीचर डालता है, तो बाबा की टीचर के आदेश बरोबर हमें मानना है। हम सब आत्माओं का वह परमपिता बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं टीचर बन के पढ़ाने के लिए इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही रहती है, केवल संस्कार बदलने हैं। मैं परमात्मा तुम्हारी मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अंडरलाइन, मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, जो मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश कर तुम्हारा टीचर बन तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। इसीलिए इनको भागीरथ कहा जाता है, इनको पुरानी जूती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैं इसके बहुत जन्मों के अंत में ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, पहले पहले यह बनते हैं तत्वम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ भी सोते हैं। ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं कि बच्चे मैं तो वृद्ध हूँ ना, तो तुम तो जवान हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तेज होनी चाहिए, तो तुम बाबा के ज्ञान को ज़्यादा समझ लो, ज़्यादा धारण करो और मेरे से ऊंचा पद पाओ। फिर ब्रह्मा बाबा कहते मतलब ये क्या हुआ, नशा चढ़ाया। कोई नहीं कह सकता मैं बूढ़ा हो तो मैं कैसे याद रखूँ ज्ञान, और कोई जवान भी नहीं कह सकता है कि मैं तो जवान हूँ तो ये ज्ञान को क्या करना है। नहीं, सबको बाबा नशा चढ़ाते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, क्या बाबा कहते तुम तो जवान हो ना, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंचा पद पाना चाहिए, क्योंकि मुझ ब्रह्मा के साथ बाबा भी हैं, तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है।
बाबा मेरे साथ ही सोता भी है, परंतु बाबा मुझे हग नहीं, गले नहीं लगा सकते, क्योंकि बाबा मेरे अंदर रहते तो मैं उनको भेंट नहीं कर सकता। तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, तुम ब्रह्मा को गले लगाते हो, तुम शिव बाबा को गले लगाते हो। हाँ, बाबा मेरे साथ सोते भी है, परंतु बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकते। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को गले नहीं लगा सकता, शिव बाबा भी ब्रह्मा को गले नहीं लगा सकता। लेकिन तुम कितने बच्चे भाग्यशाली हो, तुम शिव को भी गले लगा सकते हो क्योंकि वो ब्रह्मा के तन में बैठा है, और तुम ब्रह्मा को भी गले लगा सकते हो क्योंकि तुम्हारे सामने बैठा है। हाँ, तो तुम बच्चे बाकी पहनते हो। बाकी माना सिंधी शब्द गले लगाना, भेंट करना। तुम कितने भाग्यशाली हो गए ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको बाकी पहन सकते हो। वाह बच्चों वाह। तो बाबा आज बच्चों के भाग्य का भगवान स्वयं गायन कर रहा है कि तुम बच्चों के भाग्य में जो है वो ब्रह्मा के इतने ऊंचे हस्ती परमात्मा के भाग्य में भी वो नहीं है। परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा को गले नहीं लगा सकते क्योंकि उसको शरीर नहीं है। बहुत बड़ी ऊंची बात हो गई ना। तो तुम कितने भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भी गले बाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है कि मैं ब्रह्मा को गले लगाऊं। इसके लिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो, तुम्हें तो भगवान से भी ऊंचा मान मिलता, और तुम भी हो भी लकी सितारे, भगवान से भी ऊंची तकदीर है तुम्हारी। देखो बच्चों, बच्चा हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं ना, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे लकी सितारे हो, तुमको पढ़ाकर मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं कभी नहीं बनता विश्व का मालिक, तुम्हें बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की केवल चाबी है, केवल मेरे पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, बाकी सब तुम बच्चों के लिए है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कितनी निरहंकारी है, देखो कुछ भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं चाहता। वाह बाबा वाह। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे हमें वैसे बनना है, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी, हमें ऐसे बाप जैसे बनना है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान, अभी चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद ही वानप्रस्थ में चले जाते हैं, मैं परमधाम चला जाता हूँ। हाँ, आगे दुनिया में भी ऐसे था ना, मनुष्य जब वृद्ध होता है तो बच्चों को सारा देके वानप्रस्थ में सत्संगों में चले जाते हैं। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर बहुत पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वाणी से परे वानप्रस्थ परमधाम में जाकर 5000 साल के लिए बैठ जाता हूँ। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, और मैंने कुछ किया ये भी भाव उसमें नहीं है। कितने निरहंकारी है मेरे बाबा। तो देखो बाबा कितना ऊंचा है। ये सब बातें शास्त्रों में नहीं है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, बाप तो ज्ञान का सागर है ना। खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सदगति का मार्ग नहीं है। क्या कहते बाबा खुद? ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, इसीलिए शास्त्र रचने वाले हम हैं द्वापर युग से, तो हमें ही मनसा सेवा करके फिर से सबको शक्ति देनी है। हमें बड़ा सजग रहना है। सबका सुख शांति का आधार हम हैं। तो
मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद, अरे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, इन आँखों से शरीर से जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना ही है। वरदान, वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। चलो बाप दादा मेरे वरदानों की बरसात हम बच्चों पर सद्गुरु बन के करते हैं। वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। विस्तार, इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति सदा रहे। कोई भी दृश्य देखो, चारों दिशाओं में कैसे आग लगी है, ब्रह्मा में बॉम्ब डालेंगे बोल के वो दुश्मन इतना डरा रहा है, सारे डर के बेचारे एक एक जगह पे 50-50 लोग 25-25 लोग जमा हो गए हैं। सरकार ने सीधा बोल दिया अमुक जगह पे हम बॉम्ब गिराने वाले हैं। मनुष्य कितना भयभीत है। ब्रह्मा में सब दिशाओं में ऐसे हो रहा है। तो वरदान का विस्तार, इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति रहे, तभी मन कभी भी घबराएगा नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय तुम्हारे लिए सभी आत्माओं के लिए कल्याणकारी युग है। इसलिए ड्रामा में जो भी दृश्य आ रहा है उसी में सबका कल्याण है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। हाँ, लेकिन वर्तमान समय में कल्याण भी ना देखे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से तुम अंदर में सदा खुशनुमा रहो, खुशनुमा ही रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी आलस्य नहीं आएगा। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। जब तुम अंदर में खुशनुमा रहेंगे, वाइब्रेशन से दूसरे की सेवा होगी। स्लोगन, शांति की शक्ति ही, बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनो। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता जरूर है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास को बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया, ऐसा आत्मा को आराम मिलेगा। ऐसा समय भी आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट तुम अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम की अनुभूति मिल जाएगी। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएगा।
तो अभी अशरीरी का अभ्यास करो, उसी में सारा फायदा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया ड्रामा।